हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। अभी आप जो आगे वीडियो देखने जा रहे हैं वो हमारे जनवरी बैच की लाइव फीडबैक क्लास की वीडियो है। उसमें आप ये जान सकते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले फॉलोअर थे, आफ्टर 21 डे उनकी वर्डिंग क्या है। कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे भी आए थे जो बिल्कुल बिगनर हैं, उनको कुछ भी नहीं पता था, मार्केट की ABCD की नॉलेज नहीं थी, और महज 21 डे बाद उनको ये पता चलने लगा है कि मार्केट आखिर करना क्या चाहता है, किस साइड जा रहा है। इसमें हमारे एक ऐसे भी स्टूडेंट थे जो कि हर्षित मेहता के टाइम से जो है मार्केट में जुड़े हुए हैं। उनका जो लर्निंग के प्रति नजरिया है वो क्या है, सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने कैसे कैसे फेज मार्केट में जो है देखे हैं, कैसा जो है उनका एक्सपीरियंस है, वो आप उनके वर्ड में सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग ऑल। काफी दिनों से मेरे माइक के प्रॉब्लम के कारण मैं किसी से बात भी नहीं कर सका और सर के साथ भी नहीं। सर के साथ मैं कम से कम 1-1.5 साल से जुड़ा हूँ, रोज उनकी लाइव भी देखता हूँ। मैं एक न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज में हूँ तो मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता है। अभी ये क्लास के लिए मैंने स्पेशली अपने बॉस से भी परमिशन लिया था कि ये 9 to 10 मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि मैं एक क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं ये कर पाया। अभी सर की जितने लाइव थे उसके ऊपर से मैंने थोड़ा थोड़ा तो सीखा था, लेकिन परफेक्ट नहीं था। तो अभी क्लास में जैसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न, डोजी आइडेंटिफिकेशन, फिबो से रेजिस्टेंस और सपोर्ट या फिर टारगेट कितना है वो निकालना, तो इसमें अभी 75% मुझे लग रहा है कि पहले के हिसाब से इम्प्रूव हुआ है। और अभी मैं इस ट्रेडिंग को या इसको एज अ सेकंड प्लान, मेरे जॉब के अलावा जो सेकंड प्लान है मेरा, वो एज अ मैं सेकंड प्लान करके इसको देख रहा हूँ। धीरे धीरे मैं लेता हूँ ट्रेड, लेकिन सुबह ऑफिस के लिए जाना पड़ता है तो इंट्राडे या फिर ऐसे इसमें नहीं कर पाता हूँ। तो मैं फिर आज भी मैंने जैसे गेल अपना बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें लिया हूँ, तो ये मैं एज अ स्विंग 2-4 दिन में रखता हूँ, स्मॉल क्वांटिटी, और फिर उसमें से कुछ न कुछ मिलते रहता है। जैसे ये मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मैं इसमें ट्रेडिंग 75-80% के ऊपर सक्सेसफुल हो रहा हूँ, तो मैं फिर आगे इसमें थोड़ा और टाइम जैसे भी मुझे मिलता है वो निकाल के मैं और आगे इंट्राडे या फिर ऑप्शन के लिए फिर जाऊंगा। सपोर्ट सर का रहेगा ही। हाँ, क्लियर आप है। जो डेली लाइव देते हैं उसमें जो एक आधे टॉपिक के ऊपर जो आप इंफॉर्मेशन देती है, वो एज अ फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन हम लोग कहाँ से कलेक्ट करें ये सब वो हमको पता नहीं रहता, लेकिन वो आपके लाइव के माध्यम से हमको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। नमस्ते सुरेंद्र जी, नमस्ते। मैं इस फील्ड में नया था। एक्चुअली मैंने म्यूचुअल फंड से शुरू किया था, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ वैसे। तो मैंने एक कोट पढ़ी थी कहीं पे कि आप अपनी कब्र में जाने तक काम करते रहेंगे, जब तक कि आपका पैसा आपके सोने पर भी अगर काम नहीं कर रहा है, तो आपको कब्र तक जाने तक आपका काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा सीखना चाहिए, करना चाहिए, कि ताकि मैं कब्र में जाने से पहले कुछ पैसा बना के कुछ एंजॉय कर सकूं, कुछ अपने लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं। तो मैंने म्यूचुअल फंड शुरू किया। फिर मुझे सर की गाइडेंस मिली, तो मैं अब स्टॉक मार्केट में आया हूं। तो जैसे आज ही मैंने अपनी पहली ट्रेड ली, और जैसे सर ने सुबह 9:08 पे बोला था कि TCNS वॉल्यूम है, तो मैं NSE की साइट पे गया, वॉल्यूम चेक किया, वीकली से 10 गुना ज्यादा वॉल्यूम था। तो 9:20 पे मैंने वो ट्रेड लिया। भले ही मैंने शॉर्ट टाइम के लिया, लेकिन आज मैंने अपना पहला प्रॉफिट 2,000 रुपए बनाया, और तो मुझे काफी खुशी भी है कि मैंने हिम्मत की। मुझे ज्यादा देर में नहीं टिका उसमें, नहीं, अगर टिकता तो वो 510 तक गया था, काफी प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन हिम्मत करके मैंने सिर्फ ट्रेड लिया और एग्जिट हो गया इमीडिएटली। तो सर, आपकी गाइडेंस काफी अच्छी है, और मैं चाहूंगा कि मैं इस तरीके से और ट्रेड करके, और डेली तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर मैं वीकली पोजिशनल होल्ड करना चाहूंगा, और इसे एज ए आफ्टर रिटायरमेंट मैं इसे अपना करियर भी बनाना चाहता हूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही डिसीजन है सुरेंद्र जी। ऑलवेज वेलकम आपको ट्रस्ट करने के लिए, जो आपने, क्योंकि जब तक कोई जुड़ेगा नहीं उसको उसका असली मजा मिलेगा नहीं। आपने जुड़ा, आपको पता चला, आप जब इससे कनेक्ट हो जाओगे ना तभी आपको ये भी पता चलेगा कि इसको यूज कैसे करना है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग मैम। जी, आवाज आ रही? आवाज
जी 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 क्लियर है। सर आपका जो एनालिसिस था ना कम्प्लीटली डिफरेंट व्यू था। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने कभी कहाँ से ट्रेनिंग नहीं ली थी। बहुत बार छोटे मोटे वीडियोस होते हैं, कैंडल चार्ट क्या होता है वो सब एक बार दो बार देखे हैं। कई बार आपके वीडियोस देखे थे, उसी के थ्रू मुझे ये प्रोजेक्ट मतलब जो आपका है लाइव वीडियो कॉलिंग वाला जो, उसके बारे में पता चला था, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। और मुझे लगा जी कि बाकी लोगों की वीडियो से आपका जो था बहुत डाउन टू अर्थ रहता है। जैसे कोई छुपी ट्रिक्स नहीं रहती, जैसे आपने बताया आप जो खुद करते हैं वही सिखाते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा लगा। चार्ट के बारे में सर मुझे जीरो नॉलेज था। जैसे मैंने बताया मैंने कभी ट्रेडिंग नहीं की है, ना ही इंट्राडे ना कुछ भी। बस थोड़ा बहुत एक किया था कि लाइक ज़ीरोधा पे अकाउंट खोला था एंड जस्ट एसबीआई के शेयर मैंने खरीद लिए थे। स्टॉप लॉस वॉप लॉस मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने जस्ट टीएनसी किया था कि 150 के अराउंड कुछ प्राइस था तब, और सिर्फ 210 जब प्राइस हुआ तब मैंने उसको सेल कर दिया था। लाइक बहुत ओके टाइम था बीच में। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि बाय करने से पहले ट्रेडिंग ऐसे मतलब देखना होता है कि कहाँ पे बाई करे, कहाँ से एंट्री ले, कैसे करे, वो सब कुछ भी नहीं पता था। वो बहुत ओके सारी चीजें मुझे यहाँ आपके प्रोग्राम में ही पता चली है। सर मेरा थियोरी नॉलेज तो मुझे लगता है थोड़ा अच्छा ही है, प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में मुझे अभी पता नहीं क्योंकि मैंने ट्रेड नहीं लिया है। सर ओके एक सजेशन था कि जैसे यस हम मेरे जैसे जैसे हमने कभी ट्रेड नहीं किया है, उनके लिए अगर जैसे पोजीशंस ऑप्शंस लेना है या कुछ करना है, उसके लिए अगर आप लाइव में जैसे ऐप में दिखा पाते कि कहाँ पे जाके क्या करना है। जैसे अभी इतना दिन हो गया तो बहुत सारा पता चल जाता है, बट जब जैसे स्टार्टिंग होता है ना सर, जब आप बहुत सारी चीजें ऐसे बता देते हैं जो हमको नहीं पता चलती, जब हम लोग बहुत ही बिगनर होते हैं, तो वो थोड़ा अगर ओके होता साथ में एक छोटा सा लाइव सेशन जैसा तो बहुत बढ़िया रहता। क्योंकि जैसे हम एक्चुअली ये वाला मैंने, हाँ ये बस एक सेकंड लूंगा, ये वाला मैंने ट्राई किया था। बट क्या है ना कि जैसे अभी आपके बैच में 60% लोग एम्प्लॉई हैं, तो उस बैच में बहुत कम लोग हो पाए कि लाइव में ज्वाइन हो पाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ऑप्शन वाला। बाकी का तो जी लाइव जैसे मैं क्रूड का गोल्ड का अपना मैं कवर कर लेता हूँ क्योंकि कमोडिटी रात में चलती रहती है। जी सर, बस वही था कि मतलब उसमें क्या होता है थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि हम लोग बहुत बिगनर है ना, बहुत सारे अपने बैच में थे जिन्होंने ट्रेडिंग किया हुआ था, तो उनको आपकी बातें बिल्कुल बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आती है और हमको उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे दो चार सेशन होने के बाद कुछ कुछ बातें जो पिछले सेशन में आपने की हो ना, तब समझ में आती है। बहुत सारी चीजें हाँ ऐसी होती है। पर यस सर ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे कि क्या होता है, कैंडल स्टिक्स भी नहीं पता थी मुझे, सब कुछ पता चला। एटलीस्ट चार्ट देख के अब इतना तो नॉलेज आता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है और या तो कहाँ जाएगा। ये सर बहुत ही अच्छे से पता चल गया है। थैंक यू सर फॉर दैट। सर जी नमस्ते सर। नमस्ते हेलो। महेंद्र जी। यस यस महेंद्र जी जी। सर एक्चुअली जी मैं लगभग आपका जो एफपीएस माइंड का ही वीडियो देखा सबसे पहले मैंने आपका सर यूट्यूब पे, और मैंने कुछ शेयर ओके खरीदे थे 315 के आसपास था, आपने बोला बताया 315, वैसे 22-23 चल रहा था उस समय। और ओके उसके बाद फिर जो है वो और घटता चला गया और 305 तक आया था, तो मुझे यस लगा कि अब ये तो नीचे चला जाएगा और मैंने सारे बेच दिए। और उसके बाद फिर सेट मैंने जो है आपको देखता रहा यूट्यूब पे, काफी कभी जो है हफ्ते में एक बार दो बार जब भी ध्यान है, डेली नहीं आता था मैं आपके उस पर लाइव सेशन पे। लेकिन मुझे लगा जब भी मैंने देखा तो जो स्टॉक्स देखे तो वास्तव में परफेक्टली मूव देते थे। तो मुझे लगा कि सर, और आपकी फीस कम थी एक्चुअली। क्या मैंने जहाँ तक देखा, मैंने कई जगह ट्राई किया है कि इनका ट्रेनिंग लेते हैं इनका ट्रेनिंग लेते हैं, तो ट्रेनिंग में सबकी फीस ज़्यादा थी, तो इतनी फीस एक्चुअली मैं दे नहीं पा रहा था। मैं सोचा था इतना फीस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कुछ इनकम आई कि नहीं आई पता नहीं, सीख पाए कि नहीं सीख पाए। मुझे आपकी फीस कम लगी कि पैसा कम है तो चलो सर के पास अपन जो है गया। तो मैंने बहुत दिन पहले आपको वो जमा कर दिया था कि टोकन मनी सीट बुक करा दी थी, लेकिन कम से कम 6 महीने में वेट करता रहा आपकी ट्रेनिंग के लिए। चलो ट्रेनिंग हुई, तब ट्रेनिंग आपकी हुई, तो फिर ट्रेनिंग के बाद मुझे इतना अनुभव होने लगा। पहले डर लगता था, अगर ट्रेड ले लेते तो ऐसे अंदर से ऐसा लगता था कि पैसा गया अपना, लौटने वाला नहीं है। मतलब जैसे ही ऊपर नीचे होता है मार्केट तो डर लगता था, लेकिन अब सीखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब हम कुछ बना सकते हैं। जैसे आज मैंने जो है 2-3 लिए थे, जैसे नौकरी पे मैंने बाय किया था, तो उसमें बहुत अच्छी मूव मिली। लगभग जो है मैंने 1,500-2,000 रुपये उसमें अकेले एक 8 शेयर पे ही मिल गया था। 2,000 नीचे से नौकरी मैंने बताइए। कल बाय किया था
और आज जो है उसको निकाल दिया। तो अगर इस तरह से ग्रेट। अगर सीख के काम करें तो वास्तव में जो है पैसा बनेगा, और बहुत पैसा बनेगा। पैसा तो बहुत है, सिस्टम को बस सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये लग रहा है कि आज लगभग बिल्कुल। मैं जब स्टार्टिंग में पहले दिन इतना अच्छा निकाल सकता हूँ, तो कुछ समय अनुभव के बाद तो और अच्छा हो सकता है। यस, और इसी के आप साथ बस में ये सोचिए कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने महेंद्र जी, एक चीज की अगर आप इतने कम दिन में इतना निकाल सकते हैं तो विथ सम एक्सपीरियंस, विथ सम टाइम, क्योंकि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे मार्केट में, मतलब 1 घंटा आज ऐड हुआ, 1 घंटा कल ऐड हुआ, वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो ऐड हो रहे हैं वो जरूर कुछ ना कुछ जो है डेवलप कर रहा है आपके अंदर, और डेफिनेटली करेगा। क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है ना जो आदमी को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। प्रैक्टिस ही है। हम आज बैठे हैं आपके सामने तो हम कहते हैं ना कि हमारे पास 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। आपको स्टॉक बोलते हो, कोई कोई ऐसा स्टॉक जो हम बिना चार्ट देखे ही बता देते हैं, तो मैं अगर 2 दिन में होता या 1 महीने में होता तो मैं नहीं बता पाता, क्योंकि मुझे याद ही नहीं होता लेवल, है ना। लेकिन वो दिन आपके पास भी आ जाएगा, आज के 2 साल बाद, 6 महीने बाद, कि आपके पास भी वो लेवल ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बात है आपकी कि थोड़ा सा और ऐड करेंगे तो प्रॉफिट की यहाँ पे कमी नहीं है। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि बारिश तो हो ही रही है प्रॉफिट की, और आगे भी होती जाएगी। एंड ये जो आपने एक और बात बोली उसमें कि आपकी फीस बहुत कम थी, बिल्कुल सही बात बोली। इस फीस को जान के कम रखा गया महेंद्र जी, इसीलिए कि जो बिल्कुल एक लो फंड वाले ट्रेडर है ना वो भी सीख सके, एटलीस्ट उनको भी हम क्वालिटी डिलीवर कर सके। मैं ऐसे बहुत लोगों को डायरेक्टली जानता हूँ, इवन वो इनडायरेक्टली फ्रेंड भी हैं, जिनकी फीस 35,000, 25,000, 40,000 तक है, और वो क्या क्वालिटी डिलीवर करते हैं ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। और उनकी क्लासेस भी 2 दिन ही चलती हैं या 3 दिन चलती हैं हार्डली, ठीक है। अब आप खुद सोचो आप लोग कि 21 दिनों तक हम लोगों ने क्लास किया, अभी हर एक चीज को छोटे छोटे भागों में करके एक स्पून फीडिंग के तौर पे मैंने सिखाया, तब भी जाके अभी कॉन्फिडेंस लेने के लिए और ज्यादा हमें मेहनत करने की भी जरूरत है खुद से। वो वहां पे 2 दिन में कौन सी घुट्टी पिला रहे होंगे आप खुद सोचो, और जितने लोग ज्वाइन करते हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। फिर वो लोग मार्केट को और सिखाने वाले को भी गाली देंगे, और उनका विश्वास भी टूटा कि यार क्या सिखाएगा कोई, है ना। क्योंकि अगर हम एक जगह से कुछ चीजें नहीं पाते हैं ना तो वो चीजें अंदर बैठ जाती हैं कि यार कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आपके जो भी मित्र हैं, फ्रेंड है, उनको बताना पड़ेगा आपको खुल के कि हाँ भाई यहाँ पे ज्वाइन करो, और इस 21 दिन के पीछे कुछ राज है। 21 दिन ट्रेनिंग को रखने का कोई मतलब है। क्लासेस क्या मैं 12 दिन में फिनिश नहीं कर सकता, 2 दिन में नहीं कर सकता, आराम से कर सकता, मैं आराम से सेमिनार अरेंज कर सकता हूँ और सैटरडे संडे में क्लास खत्म, पूरा मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक एक एक चीज मैं कवर कर लूंगा। लेकिन फायदा क्या होगा ट्रेन चलाने का, प्लेन को उड़ाने का, रॉकेट बना के चलने का। किसी को जब समझ में नहीं आएगा तो क्लास का क्या मतलब है, मजाक हो जाएगा फिर। तो ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। क्लास की फीस डेफिनेटली कम है, जानबूझ के कम रखी गई है ताकि सब लोग सीख सकें। और मेरा यही एक मोटो है और इसी मुकाम से मैं आया हूँ। आने वाले 7-8 साल के बाद आपको मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी सिखाने की, जो जेन्युइन रीजन वो भी आपको पता चलेगा, वो भी मैं सबसे शेयर करूंगा, ठीक है, कि क्यों मैंने इस ट्रेनिंग को स्टार्ट किया था। एक हमारे मित्र हैं भड़ोले साहब, यहाँ से एमपी से बिलोंग करते हैं, परसों कॉल आई थी उनकी। वो जब भी मैं इस टाइप की कॉल देता हूँ ना, जैसे मैंने नौकरी दिया था, अशोका दिया था, उनकी कॉल जरूर आ जाती है। उनके बहुत बड़े बड़े फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडिंग में है, मुंबई में भी है, उधर अपना एमपी में भी हैं। वो हमेशा मेरा मतलब सपोर्ट करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। वो जरूर मतलब वो ये बताने के लिए कॉल करते हैं कि अभिषेक जज मजा आ गया, उनका एक ही होता है मजा आ गया कल। तो वो एक ही चीज कहते हैं कि जो आपने इस मतलब इस क्लास को स्टार्ट किया था जिस टसन के साथ, वो आप निभा रहे हो, ये बहुत अच्छा है। और वो चाहते हैं कि हम इस चीज को निभाएं, क्योंकि उसके पीछे जो रीजन है ना वो मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर आप लोग बोलेंगे कि यस आपने जो किया वो बहुत सही किया और आप इसको आगे भी कंटिन्यू करो। ये जो फीस कम है उसके पीछे एक वो भी रीजन है, ठीक है। सो थैंक यू महेंद्र जी, एंड थैंक यू आप सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे अमित जी हैं। हेलो सर, हेलो एवरीवन। हेलो अमित जी। सर मैं बिल्कुल ही बिगनर था जब आपके पास में आया था। मैंने इसके पहले ना तो कोई ट्रेनिंग ली है और बस यूट्यूब पे थोड़ा मोड़ा कहीं देखा था, बस उसी से सीखा था स्टॉक मार्केट के बारे में जितना भी। पर एक्चुअली मैं आया था यहाँ पे कि ये सोच के कि मुझे एबीसीडी सीखने को मिलेगी, पर जब आज क्लास खत्म हो रही है तो पता चला कि हाँ सिर्फ एबीसीडी नहीं, ए टू जेड तक के आपने सब सिखा दिया सर।
और मेरा जो एम था मतलब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का था कि मैं 10 to 20 years के लिए इन्वेस्टमेंट करूं, और उसी के हिसाब से मैं सीख रहा था स्टॉक मार्केट। पर अब मुझे लगता है कि सर मैं ट्रेडिंग भी इसके साथ में कर पाऊंगा। तो ऑल थैंक्स टू यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से ये साबित हो वेलकम अमित पाए। जी। थैंक यू सर। और 10-20 साल के लिए तो मेरे दिए हुए शेयर जरूर रखिएगा पोर्टफोलियो में। बाकी आपके पास आपकी मेहनत से जो शेयर आएंगे वो भी मैं चाहूंगा कि आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं ग्रुप में उनके साथ शेयर कीजिएगा। और नहीं सिर्फ ग्रुप में, आपके जो भी अदर फ्रेंड है उनके साथ इन शेयर को शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। हेल्प जरूर ओके। कीजिए। हम हमेशा अपने सारे स्टूडेंट को बोलते हैं कि जो भी आपके फ्रेंड्स है ना, प्लीज हेल्प देम। कम से कम उनको लॉस से बचाइए। लॉस से बचेगा तो आपको दुआ देगा। आप उसको लेवल दीजिए, शेयर कर सकते हैं तो वो भी आपको दुआ देगा। थैंक यू अमित जी। नेक्स्ट हमारे मिथुन जी हैं। नमस्कार सर, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार मिथुन जी। मैंने एक्चुअली आपको जुलाई अगस्त से फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने तभी एक क्लास भी किया हुआ था अपना इंडिकेटर बेस। तो होता ये था कि एक दिन 400-500 रुपये प्रॉफिट हो जाता था और अगले दिन उससे डबल चला जाता था। तो मैंने फिर क्लास ज्वाइन करने का सोचा, ज्वाइन किया। तो आज ऐसा लग रहा है कि जो वो स्टडी थी और ये इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और अभी जो है वो लगता है कि थोड़ा थोड़ा तो हम मार्केट को भी समझने लगे हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या हो सकता है ये। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इतना अच्छा नॉलेज और इतने अच्छी स्ट्रेटेजीज आपने हमें दी है। तो आगे जाके सही से हम जो है इसमें स्टेबल हो पाएंगे इस मार्केट में। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, एक्चुअली आई थिंक आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा सपोर्ट करने के लिए। मैं तो यही बोलूँगा कि ऐसा टीचर मैंने पहले कभी नहीं देखा सर। मतलब होता है ना कि जो आपको, मतलब मैं 2 साल पहले क्लास किया था, तो मतलब उसके बाद भी सर को जैसे बात किया, मैंने बोला क्या इश्यू है, और बोला कि मुझे लगता है कि मुझे दोबारा क्लास करनी चाहिए। तो सर ने मुझे उसके सपोर्ट किया और दोबारा क्लास किया। उससे बहुत मतलब एक लग रहा था कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो दोबारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। जैसे नौकरी की बात की ना, जैसे शेयर वाली, तो कल रडार पे था, मुझे मुझे श्योर भी था, कॉन्फिडेंस भी था कि वो अच्छे सपोर्ट पे है। लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा बिजी था तो मैं उस पर फॉलो अप नहीं कर पाया। तो ऐसी चीजें अब दिखने लग गई है, मतलब काफी जब चार्ट देखते हैं तो उसमें काफी कुछ दिखने लग गया। जो मिसिंग था ना, वो काफी अभी कॉन्फिडेंस काफी अच्छा हो गया। और ओवरऑल ग्रुप भी बहुत अच्छा है, सर के सारे पुराने स्टूडेंट वगैरह बहुत बहुत अच्छे हैं, क्वाइट सपोर्टिव। तो मतलब काफी नॉलेज मिलती है साथ में, मतलब ग्रुप में रहने में। और मैं तो ये बोलूंगा कि इस ग्रुप में जो भी है, अगर लगे कि अपने को देखो, अभी हमने साथ में क्लास की है, तो अगर वीकेंड मतलब हम लोग सब हफ्ते में एक बार प्रॉब्ली, या तो सैटरडे या संडे आधे घंटे के लिए जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। उसमें अपन अपना चीज शेयर कर सकते हैं। अगर कोई चार्ट मिले या कुछ लगे, अपना रिफ्रेश करना हो कोई चीज पे, वो सब कर सकते हैं। वो सब अपने ऊपर है। बट ओवरऑल आई थिंक टीचिंग वाइज सर, मतलब बहुत एक्चुअली क्या होता है ना, लैंग्वेज का भी बहुत फर्क पड़ता है। ये फील्ड ऐसा है कि जिसमें एक एक टॉपिक पे आपको बुक्स मिल जाएंगी, बड़ी बड़ी बुक्स। तो उसको आपने एकदम पूरा एकदम अच्छे से पूरा उसको काट छाट के एकदम लेमैन लैंग्वेज में उसको बना दिया है। तो बहुत बहुत अच्छा है, मतलब काफी सिंपल कर दिया सबके लिए। जो कि बहुत एक कॉम्प्लेक्स पूरा चीज है, उसको आपने बहुत सिंपल में समझाया। तो बहुत अच्छा लगा वो तो। और वैसे भी सपोर्ट वाइज सर का सपोर्ट एनी टाइम रहता है, आप कभी भी देख लो। ऑलवेज सर हमेशा साथ में है ही। कभी भी कोई इश्यू हो, एक मैसेज ड्रॉप कर दो। अगर बात भी करनी हो तो सर एकदम डेफिनेटली फॉलो अप करते हैं। मतलब एक्चुअली कभी बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि शुरू शुरू में तो फॉलो अप किया, फिर बाद में भूल जाते हैं या फिर नहीं होता। पर सर का ऐसा नहीं है, आप कभी भी सर इसका हेल्प चाहिए, आप आराम से उनको पिंग करो। अ, फिर अपने आप सर डेफिनेटली रहते हैं। सर, मैं सुधीर जी से बात से बहुत एग्री करती हूँ कि जैसे यस। एक बार आपसे अभी कनेक्ट में है तो हम थोड़ा लाइव भी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं थोड़ा बहुत। पर जैसे आपसे हाँ। कनेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, जैसे ये 21 डेज का जो हमारी जर्नी थी वो खत्म होने के बाद जो लाइव ट्रेडिंग करते हैं उनकी बात नहीं है, जैसे हम लोग जैसे जो जॉब करते हैं, हमारा जैसे 10 to 7 का जॉब रहता है,
तो अगर ऐसा कुछ रहे कि सैटरडे संडे कुछ जूम या लिंक या जो भी कुछ करके थोड़ा सा कनेक्ट रहे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी रह सकती है कि हम भी थोड़ा एक्टिव, हमारा जो है जो पार्टिसिपेंट है शेयर मार्केट में वो कंटिन्यूज रहेगा। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते विनय एवरीवन। जी। सर मेरा ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुआ था 2 साल पहले। मैं कहीं किसी और से सीखा था, पर उसके बाद बहुत लॉस हुआ, तो मैं छोड़ दिया बीच में। और एक बार ओके। एक साल छोड़ के वापस आया, और उस टाइम पे भी लॉस हो गया। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये फील्ड ही छोड़ दूँ, ये आई एम नॉट फिट फॉर दिस। पर आपको मैं ये 1 ईयर फॉलो कर रहा हूँ, पर कभी ट्रेड नहीं किया। ऐसे फॉलो कर रहा था, पर नॉट कंटिन्यूसली। जब भी मैं आपका जो दिया हुआ कॉस्ट देखा था, ऑलमोस्ट 80 to 90% आपका ठीक से चल रहा था। कभी कभी बीच में सेल होता, पर मैंने डिसाइड किया और एक बार कम बैक करूँ, कम बैक करके आपके साथ सीखूं। और इस टाइम मैं एग्जिट नहीं होना चाहता हूँ ये फील्ड से। आई वांट टू मेक इट एज ए करियर, और एक दिन मैं ज़रूर करूँगा सर। और जहाँ मैंने सीखा है जो भी, मैं सब फायदा ही है मुझे। और अभी तक मैंने शुरू नहीं किया। मैं बहुत जल्द कैपिटल लगा के और एक बार कम बैक करके शुरू करूँगा, और ज़रूर मैं इस बार प्रॉफिट बनाऊंगा। ये मुझे आपने सिखाया ना, उस पर मुझे पूरा भरोसा है सर। आप कुछ So भी yeah, कह सकते हो। learning, coming to the learning, जो कुछ भी यहाँ पे सीखा है इस क्लासेस में, मैंने इम्प्लीमेंट, मैं ट्रेड तो नहीं लिया लेकिन मैंने मार्केट इम्प्लीमेंट करा है। आप कह सकते हो पेपर ट्रेडिंग करी है, जो आपने ट्रेंड लाइन सिखाए थे, जो कैंडल्स वगैरह सिखाए थे, तो पेपर ट्रेडिंग में मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। एंड मोस्ट सूनली मैं इसे इम्प्लीमेंट भी करूँगा विद द रियल ट्रेडिंग में। ओके। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लर्निंग ही है, मैंने स्टार्ट ही किया। मैं इससे पहले मैंने कुछ इंडिकेटर्स के थ्रू किया था, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं रहा। तो प्रॉपर लर्निंग के साथ जो मैंने अभी किया है वो मुझे फ्रूटफुल लग रहा है। जो मेरे को चीज़ें समझ में भी आई है कि मार्केट कैसे ट्रेंड करता है, ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना होता है, वो सब चीज़ें समझ में आई। होपफुली पुनीत जी कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे सिखाने नहीं में, बताने में, जो भी चीज। नहीं, वो सारा क्लियर हुआ है। मतलब जो भी डाउट्स थे वो आपने क्लियर किए, जो भी जितने भी डाउट्स थे वो सारे आपने क्लियर किए। एंड पढ़ाने में जो समझा है वो थॉरोली समझ में आया। ओके ओके ग्रेट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई अगर एज ए बिगनर आए तो वो सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा, या मैं सिखा पाऊंगा कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है किसी भी सिखाने वाले के लिए और किसी भी सीखने वाले के लिए। मुझे थॉरोली समझ में आया। मतलब ओके समझाने का तरीका अच्छा था, समझ में आया। ओके ओके, थैंक यू पुनीत जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं गुड इवनिंग एज ए संतोष बिगनर जी। ज्वाइन किया था। मैं एज ए बिगनर ज्वाइन किया था और मुझे कुछ भी मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए बोला जाए तो। और मैं समझता था कि ये मार्केट एक गैम्बलिंग की तरह है, लोग पैसे लगाते, पैसे निकालते, लक के पर डिपेंड है पूरा मार्केट, ऐसे करके था वो। मेरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया कि वो गैम्बलिंग नहीं है, उसके लिए स्टडी चाहिए, एनालिसिस चाहिए, तो वो प्रॉफिट देगा। मतलब क्वार्टरली या वीकली, ईयरली, वो ट्रेंड क्या है, ऊपर नीचे होके फिर एक हो जाता है। तो जब एनालिसिस ये करना कि कब नीचे आ रहा है उसको बाई करना है, जब ऊपर जा रहा है तो सेल करके प्रॉफिट कमाना है। और लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि जैसे जितने भी बैंक से और बाकी अदर इन्वेस्टमेंट्स में से ये अच्छा प्रॉफिट देगा। और मेरा पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से मैं कुछ क्लासेस और होमवर्क नहीं अटेंड कर पाया, लेकिन ओवरऑल मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और रिटर्न ले सकता हूँ। आई फील सो लकी सर कि मैं पर्सनली आपको जानता हूँ। थैंक यू फॉर द डाउन टू अर्थ क्लासेस। जो भी किसको भी एबीसी पता नहीं है, उनको आपके जो क्लासेस है उससे क्लियर हो जाएगा कि शेयर मार्केट में कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रैक्टिस चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। एटलीस्ट हम लोग जैसे कोई भी जॉब करते हैं उसमें 200-300 घंटे देते हैं एक महीने में, तब जाके 30-40 हजार आता है। तो इसमें भी वो 100 भी घंटे दे देंगे एक महीने में तो बहुत
प्रॉफिट कमा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू संतोष जी, ऑलवेज वेलकम। नेक्स्ट हमारे नागराज जी हैं, जो कि काफ़ी अच्छे पोर्टफोलियो से बिलोंग करते हैं प्रोफेशनली एज ए सीए। Good evening, everybody. I'm Nagaraj, Bangalore. I'm working in a company called SPSS. मैं इधर ज्वाइन करने के पहले मेरा एक कोलीग था सचिन, उसके तरीके से इधर आया मैं। लेकिन ये इनका क्लास जो था, इट वाज वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड. इट इज अ सिंपल वन लाइन लैंग्वेज आई कैन यूज. बट क्या हुआ, मेरे को जो आने का एडमिट होने का टाइम थोड़ा देरी हो. 25th क्लास हुआ, मैं 28 29 को लॉट ऑफ रिटर्न्स फाइलिंग का कमिटमेंट था टिल 15 फरवरी. तो भी मैं सोचा ज्वाइन कर देंगे, बाद में फिर देखेंगे क्या. तो आई ज्वाइन द क्लासेस. इट वाज रियली गुड, वेरी सिंपल, बट आई मिस्ड इन द बिगिनिंग 7-8 classes. I missed it, but sir sent me that, but it got deleted. I was not able to go through that fully, but sir will help me in getting it to again. But I took a trade of Happiest Mind. I bought some 250 shares Happiest Mind. 350 ऐसा रेंज में खरीदा. तो सर का आशीर्वाद से I made some 50-60,000 approximately. So hello. ग्रेट नगराज जी। So I bought. I'm not doing any options trading right now, but I know how option trading works. But in detail, I have not known as सर ने सिखाया है इतना अच्छा से, मेरे को अभी समझ में नहीं आया है. लेकिन मोस्ट ऑफ देम आई अंडरस्टैंड व्हाट इज. आपका एक सिंप्लिसिटी जो है आपका क्लासेस का, दैट एंड टू द पॉइंट, उधर उधर भटकाने का नहीं करते हैं. तो सीधा पॉइंट में. मैं आईसीआईसीआई बैंक का क्लासेस में गया, मेरे को उतना जमा नहीं. आई डिडंट फेल्ट वेरी हैप्पी विद द क्लासेस. इनका जो था वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट था. तो अभी मेरे को थोड़ा और डोजी गीजी कैंडल सीखना है. आई सर हेल्प करेंगे लगता है. लगता नहीं है, हो जाएगा, डाउट मत कीजिए। आपको अभी भी डाउट है? देखिए, जो मैंने बोल दिया वो हो गया. बस आप ये समझिए कि अगर मैंने बोला है तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा. हम वो चीज अगर कह दिए तो करते हैं, अगर नहीं करना है तो हम उसी समय मना कर देते हैं सबके सामने. ये हमारा एक बहुत मतलब क्लीन प्रिंसिपल है. हम साइड वो स्वीट पॉइजन होता है ना, उस टाइप से बिहेव नहीं करते हैं. जो है सामने है, बस क्रिस्टल क्लियर. एंड नागराज जी, एक शिकायत है कि आप अगर प्रॉफिट ले रहे हैं तो वो खुशी हम लोगों को भी लेने का मौका दीजिए, क्योंकि जो आप लोगों के स्नैपशॉट आते हैं ना, उससे आप सिर्फ खुश नहीं होते हैं, उससे ज्यादा खुश हम होते हैं. एंड उससे भी ज्यादा आप किसी अपने जूनियर को जो मार्केट से हो सकता है कि बाहर जाने को सोच रहा है, उसको आप मोटिवेट करते हो. मैं आपको जो इंट्रोड्यूस कराएगा एक दो. हाँ, नहीं, आपके जो स्नैपशॉट होते हैं ना मैसेज के साथ, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सुधीर जी को तो आइडिया अभी इसमें और भी लोग हैं वो उनको आइडिया है, कई लोग, क्योंकि स्नैपशॉट से उनको इंस्पिरेशन मिला है. उससे एक विश्वास जगता है ना कि यस, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. क्योंकि आप अभी जैसे आपने सुना ना कि कई मतलब कि मैं बिल्कुल मार्केट से बाहर होने वाला था, लास्ट ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे एक लोग नहीं है, कई लोग हैं. क्योंकि होता क्या है ना कि हम हमेशा बिना सर्च के, क्योंकि जो गलत लोग हैं ना उनकी प्रमोशन काफी हाई है, वो कैसे ना कैसे आकर के ना बहुत लोगों के पास पहुंच जाते हैं, और बहुत लोग वहीं से ज्वाइन होके और फिर वहीं से बैकडोर पकड़ के घर जाने लगते हैं. तो उसको रोकने के लिए उन लोगों के मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ. आई एम ट्रेडिंग फ्रॉम 1991. 1991 बट इंट्राडे कभी भी नहीं किया है मैं. लेकिन ऑलवेज आई यूज्ड टू बाय एंड सेल. तो फ्रॉम हर्षद मेहता टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं. आई एम ऑलमोस्ट 55 अरे इयर्स. बहुत मतलब, आप बताए क्यों नहीं ऐसे? ये तो चीज आपने छिपा रखी, आज आप बता रहे हो. बताओ लास्ट क्लास में कि आप हर्षिल मेहता टाइम के ट्रेडर हो. हम प्राउडली कह सकते हैं कि हर्षिल मेहता टाइम के मतलब एक क्या बोलते हैं, ट्रेडर को भी हमने जो है क्लास में ज्वाइन कराया, उनको बताया, उनसे बात करने का मौका मिला. ये हमारे लिए बहुत मतलब कि वो बड़ी बात है. मैं बहुत बार लॉन्ग टर्म, आई एम ऑलवेज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. आई नेवर वांट फॉर शॉर्ट टर्म.
अभी क्या हो रहा है, थोड़ा ओके घर में अभी वर्किंग फ्रॉम होम हो गया है, और दूसरा कंपनी में भी काम कर रहा है, E&Y में, अर्नेस्ट ओके एंड यंग। ओके तो ओके थोड़ा टाइम मिल रहा है मेरे को भी, तो आई थॉट इंट्राडे क्यों करूँ, क्यों नहीं करूँ, तो ऐसे ही सीखने का सोचा, आपका क्लासेस ज्वाइन। ओके। अगर आप लॉन्ग टर्म है तो मेरे ये 4-5 शेयर में जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। इतनी तो गारंटी है कि हाँ, जो आपने 1991 से अभी तक नहीं बनाया होगा, ये मेरे वाले शेयर आपको बना के लॉन्ग टर्म में मैं बहुत बनाया है सर, इट इज नॉट राइट, बट शॉर्ट टर्म में मैं कभी, अभी एक 2-3 महीने से कर रहा हूँ मैं, नॉट ओके बैड, आई कैन से आई मेड सम 2-3 lakhs, मे बी 2.5-3 वाओ lakhs ग्रेट बनता रहेगा। वो शॉर्ट टर्म में आज खरीदता है वो, मैं आई डोंट सी चार्ट्स टू बी फ्रैंक, अभी देखने का ओके चालू किया। investing.com में जाता था, लेकिन बेसिक देखता था। अभी एस्कॉट है तो गिर गया है, तो 1000 में आ गया है तो खरीद लेगा, तो 1300 जाएगा, ओके फिर भेज देगा, बस दैट इज व्यू आई टू कीप। तो आई यूज्ड टू नो ओके ऑलवेज इट कम डाउन, इट विल गो, तो दैट इज द लॉजिक आई यूज्ड टू अप्लाई। तो इन डीप अभी ओके आपसे सीखा है, तो आईसीआईसी में गया था, लेकिन उधर वो ठीक से नहीं सिखाया, उतना मेरे को इम्प्रेसिव नहीं लगा। ओके तो सचिन बोलने के ओके बाद मेरे को क्लासेस, और आपका वीडियो भी बहुत देखा मैं आपका, वो बहुत इम्प्रेसिव था। ओके जो कॉल आप देते थे, मोस्ट ऑफ देम इट इज टू वर्क, वे नॉट टू ज्वाइन। ओके वो बोलते हैं ना, कल करने का काम आज करो, आज करने का काम अभी करो, तो इसके लिए आपका बिल्कुल। टाइम मिला, ज्वाइन कर दिया, सोचा नहीं ज्यादा। चलिए बहुत सही किया, जो भी आपका छूटा उसकी भरपाई हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंड एक नहीं, चीज और जानना चाहेंगे बहुत उत्सुकता के साथ कि आप चूंकि बहुत मतलब अभी तक बाय ट्रूथ आप सबसे मतलब ओल्ड स्टूडेंट हो जो कि 1991 से आप मार्केट में एक्टिव हो। मेरे पास हैं ओल्ड वाले, बट वो 1991 से नहीं, जस्ट हर्षिल मेहता के बाद से हैं। मतलब आप हाँ, सबसे ओल्ड टाइम वाले अभी आप पहले स्टूडेंट हो बाय ट्रूथ। नहीं, तो क्या बस ये होता जानना है, चाहेंगे कि हम्म आप और एक बात बोलते हैं ना, लर्निंग नेवर एंड्स, तो हाँ मरने तक सीखना ही रहता है, कुछ तो कुछ सीखना ही रहता है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल भीष्म बिल्कुल पितामह थे तब, वैसा वो कभी भी सीखने का रहता ही है, निकलता नहीं है किसकी। तो अभी जीएसटी आता है, बिल्कुल वी हैव टू लर्न एवरीथिंग, वी हैव टू कीप लर्निंग। तो यस लर्निंग इज ए प्रोसेस, वो कभी भी छोड़ना नहीं है। क्या होता है, माइंड भी ऑक्यूपाई यस रहता है, तो यू डोंट गेट डाइवर्टेड टू यूजलेस थिंग, अननेसेसरी थिंग। यस इसके लिए यस वर्क, यस एंड यू कैन डेफिनेटली मेक मनी, देयर इज नो डाउट अबाउट इन शेयर मार्केट। वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आप सोचते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, शॉर्ट टर्म में सोचते हैं तो इट इज डिफिकल्ट। शॉर्ट टर्म में पावरफुल लर्निंग लेके काम करना हाँ, पड़ेगा हाँ, एंड कर डिसिप्लिन सकते में हैं, काम हाँ, करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो वो होता है, लेकिन इंट्राडे में अभी तक किया नहीं ज्यादा, और अभी थोड़ा कर रहा है बस, शॉर्ट टर्म में थोड़ा थोड़ा कर रहा है, बट इट इज नॉट बैड, आई एम एबल टू जनरेट समथिंग। ओके ओके। चलिए ये चीज बहुत अच्छी लगी जान के। अब तो हम ये प्राउडली कह सकते हैं कि हर्षिल मेहता टाइम के भाई ट्रेडर हमारे साथ जुड़े हैं। इससे अच्छा एक्सपीरियंस कुछ हो नहीं सकता। कुछ चीजें हम आपसे भी सीखना चाहेंगे। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आपने भी ऐड किया कि लर्निंग कभी जो है खत्म नहीं होती है। जब तक आप हैं, आप लर्निंग करते रहेंगे तो आप ग्रो होते रहेंगे, और करनी भी चाहिए। हम भी अभी तक सीख रहे हैं और सब कुछ चल रहा है। आप भी सीखिए और सब कुछ चलाइए, है ना। एनीवे, हाँ, थैंक यू नागराज जी, थैंक यू सो मच पीएपी को ज्वाइन करने के लिए। एंड उम्मीद करता हूँ कि सपोर्ट आपकी अगर आप तरफ से ऑलवेज रहेगा। अगर आप ऑप्शंस का क्लासेस चालू करेंगे, आई वांट टू ज्वाइन दैट। आप ऑप्शन का बड़े शॉर्ट में लिया है, तो थोड़ा डिटेल में लिया ओके तो अच्छा लगेगा, मुझे मालूम नहीं आप करें ओके तो। प्लान, हाँ नहीं प्लान है नागराज जी, प्लान है। उस वो बैच जो है पूरे साल में सिर्फ 2 बैच होगा, ठीक है। हम्म, ऑलरेडी उस पर वर्कआउट चल रहा है, नीड सम मोर टाइम। जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा हम उसको फ्लैश कर देंगे चैनल पे, ठीक है। एंड जो भी लोग जुड़े हैं सबको पता चल जाएगा। थोड़ा सा वर्कआउट की जरूरत है, क्योंकि हम कुछ भी लेके आते हैं तो हमारा एक रूल है कि हम पूरा उसका प्लस माइनस सब कुछ वर्कआउट करके एंड उस स्टडी को रीचेक 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 करके कई तरीकों से उसके बाद ही किसी को देते हैं। तो वर्कआउट चल रहा है और होपफुली जो है फ्यूचर में आएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, बट वो आएगा, ठीक है। तो मैं जरूर आपको जो है इन्फॉर्म करूंगा एंड आप लोग ज्वाइन कीजिएगा एनीवे, ठीक है।
एक क्वेश्चन आया है पुनीत जी का। सर मेरा एक नेक्स्ट एडवाइस है, ये यस जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको, कि लेट देम स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल और लार्ज कैपिटल ऑल्सो ओनली इन शेयर्स, सो दैट ऑप्शन में क्या है, रिस्क इज हाई, निकल भी जाता है आप जैसा खाया है, लॉस भी हो जाता है, तो यू कैनॉट से, तो आई सजेस्ट पीपल टू गो फॉर शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग और इन शेयर्स फर्स्ट, बाद में नेक्स्ट स्टेप में ऑप्शंस में जाना है। हेलो, ठीक है। और देखिए मेरे से भी ज्यादा टाइम एक्सपीरियंस नागराज जी के पास है, बिना किसी डाउट के मैं आपके सबके सामने कर रहा हूँ। तो जो बात मैंने बोली वो बात इनकी है, मैच कर रही है। अब आपको अभी रिप्लाई मिल गया और अभी आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या करना है। कभी भी इसको ओवररूल मत कीजिएगा, आपका हमेशा भला होगा। जो अभी नागराज जी ने बोला बिल्कुल प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा, जो बिगनर लोग क्योंकि मैं 91 में आई हैड बॉट एसीसी शेयर्स, 7,000 में खरीदा था, तो आ गया 2,000, 1,500, तो आई लॉस्ट 10 लाख रुपया, तब 91 में लॉस हुआ था। तो क्या होता है भाई, एक्सपीरियंस यू लर्न, जो वो जो शेयर ऐसा ही रखा था उसका ऊपर मेरे को एक इतना रिटर्न मिला एसीसी में, आई मेड बहुत अच्छा पैसा बनाया, ऐसा ही रख दिया मैं, जो हो गया हो गया। तो आफ्टर दैट आई नेवर ट्रेडेड, ओनली आई स्टार्टेड माय ट्रेडिंग ओनली इन 96 97, तो उसके बाद आई हैव नॉट स्टॉप्ड एंड इट हैज गिवन मी ए गुड रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ, इतना साल में अच्छा रिटर्न दिया है। तो ऑलवेज लॉन्ग टर्म इज द बेस्ट ट्रेड। आपका भी एग्जांपल ही हैप्पीएस्ट माइंड, सर ने बोला हैप्पीएस्ट माइंड खरीदो, तो एक खरीदा मैं, मेरे को उसका बैकग्राउंड देखा कंपनी का पूरा, इट इज वेरी गुड, तो खरीदा। मेरे को समझ में नहीं आया, तो 3 4 5 दिन में मेड सम 35,000, तो ऑलवेज लॉन्ग टर्म इज द बेस्ट। ठीक है। हेलो, आई होप सबको समझ में आया होगा ये बात। जो लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट आता है ना, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल 1.5 साल मत समझिएगा आप लोग, 4 साल 5 साल, मल्टी फोल्ड में आता है। अगर आपने एनालिसिस सही से कर ली, कंपनी को पहचान लिया, तो मल्टी फोल्ड में मतलब 100 रुपए के 1000। और हमें हमेशा ऐसे ही शेयर उठाने हैं और ऐसे ही शेयर में इन्वेस्ट करना है। एसईसी जो नागराज जी ने बताया, कई लोग को पता नहीं होगा, जब हर्षिल मेहता वाला स्कैम हुआ था, एसईसी शेयर जो है एक साइड चलते ही जा रहा था। अब सोचो नागराज जी ने 7,000 रुपए पे बाई किया था, लोगों को लग रहा था कि कितना जाएगा, 10,000 20,000 ऐसे करके लोग 10,000 अब पूछिए, वन 10,000 साइडेड तक। चला था वो। और 10,000 तक एसीसी गया था, क्या 10,000 के लायक वो था? बिल्कुल नहीं था। वो तो सिर्फ पैसा पंप किया जा रहा था तो चला जा रहा था। तो अगर मार्केट सिर्फ पंप पे जा रहा है तो हवा जल्दी निकल जाएगी। हमें इस इन सब सारी चीजों से बचना है। डेफिनेटली नागराज जी ने काफी सारी चीजें सीखी होंगी अपने एसीसी के बाई से, उनको बाद में समझ में आया होगा बहुत कि यस, कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल्स नहीं देखता था, अभी तो फंडामेंटल्स ऐसी देखे ऐसी बिना खरीदता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी ऐसी कंपनियां जिन पे ताले लगे थे, उनके शेयर हवाओं में थे, उनके शेयर हवाओं में चल रहे थे, सीधे आसमान में ही दिखते थे वो, क्योंकि पैसे की पावर थी, ग्रोथ में नहीं थी। हम हमेशा इसीलिए कहते हैं कि जो भी कंपनी आप बाई करेंगे ना, उसकी ग्रोथ, उसका डोमेन, उसका फ्यूचर, और 2 मिनट के लिए सोचना जरूर है कि आगे कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी, और तभी इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रूल यही है। देखिए जो पीसीआर देखते हैं, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस देखते हैं, कंपनी का जो कैपिटल देखते हैं, ये सब कुछ चीजें चेंज हो सकती है। आज जरूर नहीं कि जिसका सीपीआर है, पीसीआर है, ईपीएस है, वो जो मेंटेन है वही रहेगा, कल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जरूरी ये है कि अगर आईटीसी कंपनी है, उसका आटा आज बिक रहा है मार्केट में, तो क्या आटा कल जरूरत में है कि नहीं है, कि आटा का कोई सब्स्टिट्यूट आने वाला है, ये बहुत जरूरी है। अगर आटा का सब्स्टिट्यूट आ जाएगा तो कंपनी तो बंद हो जाएगी, फायदा कहाँ से होगा? तो इस तरीके से आपको सोच के इन्वेस्ट करना है। मार्केट में एक कंजम्पशन थ्योरी कही जाती है, बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप चाहे कितना भी ग्रो कर लो, चाहे आप आसमान में चले जाओ, खाना पीना तो बंद नहीं होगा, ठीक है, अपना पर्सनल केयर बंद नहीं होगा। तो इन सब की जितनी कंपनियां है ना, ये कभी भी आपको प्रॉफिट देंगे। अब इनमें से अच्छी कंपनी चुन लेना है, इन्वेस्ट कर लेना है, सिंपल सी चीज है। जिलिट का शेयर उठा के देखिए क्या रेट है, ठीक है, जितने भी पर्सनल केयर हैं उसी के आते हैं। आप जॉकी का शेयर देखिए, उसका नाम कुछ और है, मैं देख के बता दूंगा, उसके शेयर देखिए क्या ग्रोथ दिलाई। ऐसे ऐसे सेगमेंट आपको
निकालना है सर्च करके लॉन्ग टर्म के लिए। उसी तरीके से हैप्पीएस्ट माइंड को निकाला। हैप्पीएस्ट माइंड का डोमेन ही अलग है। आईआरसीटीसी का भी मैंने आप लोग को रीजन बताया, तो आईटीसी का भी रीजन बताया क्यों टारगेट इतना आएगा। इस तरीके से हमें शेयर निकालने हैं अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट हमारे पेज इंडस्ट्री, यस नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट एक लोग बच्चे हैं शायद, मुकेश जी। यस मुकेश जी, अब भी आप माइक ऑन कर सकते हैं प्लीज। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग मुकेश जी। हाँ, एज ए बिगिनर मैं भी अभी इस फील्ड में ज्वाइन किया था, तो ये फील्ड एक ऐसी है, अभी संतोष जी बोल रहे थे ये गैम्बलिंग है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गैम्बलिंग उनके लिए है जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है या जो इस फील्ड में एकदम जीरो है। अगर आप लर्निंग करते हैं अच्छे तरीके से तो उनके लिए केवल, और इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो मैंने अभी क्लास में सीखे हैं, जो बिल्कुल भी मुझे पता नहीं थे। ये मार्केट में जरूरी है, आपका पेशेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। आपके पास अगर पेशेंस है तो आप जरूर गेन करेंगे। और दूसरी चीज है, आपके पास टाइम होना चाहिए। आप अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको एक टाइम दीजिए, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही करोगे। और एज ए टीचर यू आर द बेस्ट। जब जब कोई टेक्निकल गहराई के साथ आपको जब सिखाता है या बताता है, सही मायने में वही एक क्लास होती है। और लर्निंग आपको ही बेस्ट बनाती है। लर्निंग कभी भी आपको जो है ना धोखा नहीं देती। आप किसी भी फील्ड में देखिए, जितना आप सीखोगे, जितना आप पढ़ोगे, उतना ही बढ़ोगे। तो थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग प्रेम जी। सर मेरा जर्नी लगभग 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था ट्रेडिंग में, और मैंने इससे ओके पहले 3-4 ट्रेनिंग ले चुका हूँ, बट आपकी ओके ट्रेनिंग काफी उनसे बेहतर है। मैंने सर अभी बीच में आपकी ट्रेनिंग से पहले भी मैंने ट्रेड किया, मेरा लगभग 30,000 रुपये के आसपास लॉस हो गया, और फिलहाल मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरे पास ओके फिलहाल फंड नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो सिखाया हुआ है उससे कम से कम 4 से 5 महीना में सिर्फ पेपर ट्रेड करूँ। बट सर एक समस्या आती है पेपर ट्रेड में, कि पेपर ट्रेड में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जो एक्चुअल ट्रेड में होता है। पेपर ट्रेड में लगता है यार यहाँ से अगर रिवर्स हो गया तो हमें लगता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। बट एक्चुअल जब ट्रेड करते हैं ओके तो वहां तो हो चुका होता है कि हमें मालूम पड़ गया कि हमारा लॉस हो चुका है। बट सर कोई नहीं, कोशिश मैं ये उसके लिए करूंगा मैं आपको, हाँ जो आपने सिखाया है पहले यस उसको, अभी एक्चुअली सर मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं प्रैक्टिस बहुत कम कर पाया हूँ, कुछ ही प्रैक्टिस की है मैंने, इसलिए मैं चार्ट वगैरह नहीं बेच पाया। ओके एक्चुअली मैं अकाउंट बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा अभी ऑडिट का टाइम चल रहा ओके था, इसलिए समय यस नहीं मिल पाया। बाकी मैं पेपर ट्रेड करूंगा और आपका पूरा स्टडी दोबारा से जो मेरे पास आपने जो पीपीटी भेजी है उन सबसे ट्रेड करके लगभग 6 महीना, जैसा कि एक मैम ने आपको भेजा था वो भी मैंने पढ़ा था उनका मैसेज, तो यस वही मैं भी फॉलो करना चाह रहा हूँ कि लगभग 6 महीने बिना कैपिटल लगाए सिर्फ मैं प्रैक्टिस करूँ, उसके बाद थोड़ा सा कैपिटल डाल करके फिर ट्राई करूंगा। और शायद ये मेरा लास्ट कोशिश ही होगा, अगर फिर भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया तो मैं ट्रेडिंग ही छोड़ दूंगा। नहीं इसकी नौबत तो नहीं आएगी, क्योंकि मैं ये वेल ट्राई करता हूँ प्रेम जी, और अभी तक मैं प्रूफ कर पाया हूँ। मैं ऐसे बहुत लोगों को रोका हूँ जो मार्केट से क्विट हो रहे थे, एग्जिट हो रहे थे, ऐसे ही 3-4 जगह से सीखे हुए थे। उसमें से एक राजीव जी भी थे लाइव में, आज किसी ने देखा होगा उनके मैसेज को, तो वो वही राजीव जी हैं जो आज के 1 साल 1.5 साल पहले मार्केट से बाहर जाने वाले थे, और इस मार्केट के बहुत बड़े नामी जामी धुरंधर से सीखे हुए थे, और मनोबल बिल्कुल टूट गया था, मनोबल उनका पूरा टूट गया था। और आज कंडीशन ये है कि आज मैंने आईजीएल को बाई दिया अपर सर्किट के लिए, और उन्होंने सेल दिया टॉप से, और वो लेवल आप भी निकाल लेना, चेक करोगे आपको भी मिलेगा। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी जगह पे आपको भी लाके खड़ा कर पाऊंगा। बाकी फर्दर किसी हेल्प की जरूरत होगी, हाँ आप अपना डेडिकेशन बनाए रखिएगा। ठीक है, तो आज जो है आप लोग की क्लास को हम ओवर कर रहे हैं, एंड 2-3 चीजें कि आप अपने ट्रेड के अपडेट देते रहिएगा, कभी भी कोई दिक्कत हो ऑलवेज वेलकम है, एंड
डाउट क्लास आपस में कोऑर्डिनेट करते रहिए, कनेक्ट करते रहिए, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी हमारी जब भी जरूरत है तो हम ऑलवेज अवेलेबल हैं हेल्प के लिए, और स्टॉक की लिस्ट बहुत जल्दी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उन स्टॉक्स को भी आप नज़र में रखिएगा जो भी आपके बाई सेल वाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशली, ठीक है। अगेन थैंक यू सो मच ईएपी को ज्वाइन करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए। जो भी आपके कलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को हम लोग मार्केट में रोक सके। थैंक यू सो मच एंड शुभ रात्रि सभी लोगों को। थैंक यू सर, गुड नाइट।